हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट, आज का जो ये क्लास है, ये क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्लास है। अब स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो मेरे भाई, ये जो टॉपिक है ना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम देखते ही आपको पता चल चुका होगा। टॉपिक का नाम है कोलरॉस का नियम, जिसे हम इंग्लिश में कोलरॉस लॉ बोलते हैं। केमिस्ट्री में कोई भी नियम हो, चाहे वो हेनरी का नियम हो, राउल्ट का नियम हो, कोलरॉस का नियम हो या फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम हो, सारे के सारे नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा क्यों ना भैया आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में लगातार आता है, वीवीआई ये टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए इस टॉपिक का आज हम खात्मा करते हैं। हम आपको बताएंगे कोलरॉस का नियम क्या है और इसके अनुप्रयोग क्या है। तो चलिए देखते हैं मेरे भाई। बस वीडियो को आप लोग लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखते हैं कोलरॉस का नियम आखिर है क्या। देखिए तो देखिए कोलरॉस का नियम क्या है। बहुत ही सिंपल ये टॉपिक है। देखो बहुत ध्यान से समझना, जो नियम में है वही मैं फॉर्मूले में भी बताऊंगा और अनुप्रयोग तो सिंपल सा होता ही है। नियम क्या है, कोलरॉस का नियम क्या है? देखो इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता, यानी कोई भी विद्युत अपघट्ट हो। अब विद्युत अपघट्ट क्या होता है ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जिनके जरिए विलयन में धारा का प्रवाह आसानी से हो सके। जैसे मैंने कुछ ऐसे बताया था कि HCl, ठीक है, HCl और भी है, बहुत सारे विद्युत अपघट्य होते हैं, ठीक है, जैसे ZnSO4, जिंक सल्फेट, ऐसे ऐसे विद्युत अपघट्य होते हैं। तो HCl की मैं यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं। तो देखो क्या कहा गया, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। मतलब किसी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होगी वो उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। जैसे भैया अगर विद्युत अपघट्य मान लो हम HCl ले लेते हैं, ठीक है, और इसका हम लोग कराते हैं विद्युत अपघटन, मान लो इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो ये भैया टूटेगा H+ और Cl- आयन में, यानी कि H+ जो होगा इसका धनायन होगा और Cl- जो होगा ये इसका ऋण आयन होगा। तो वही कहा जा रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। यानी कि HCl की जो मोलर चालकता होगी वो इसके धनायन और ऋण आयन दोनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। योग का मतलब जोड़, ठीक है। अब फॉर्मूला ये नहीं है, फॉर्मूला इसका दूसरा होगा। देखो भैया अनंत तनुता पर हम चालकता ले लेते हैं। अनंत तनुता का मतलब लैम्डा, ठीक है। देखो लैम्डा इनफाइनाइट m, किसका ले रहे हैं हम लोग? HCl का। देखो अनंत तनुता पर जो HCl की मोलर चालकता होगी, देखो लैम्डा इनफाइनाइट m, ये है मोलर चालकता। इनफाइनाइट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अनंत तनुता पर है, ठीक है। HCl, जो HCl की मोलर चालकता होगी वो किसके बराबर होगी? इसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। यानी कि लैम्डा इनफाइनाइट H+ और प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl-, ठीक है। बस यही फॉर्मूला होगा हमारे कोलरॉस के नियम का। देखो ये कोलरॉस के नियम का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ है नहीं। देखो टॉपिक बहुत छोटा सा है, मैं भले ये 5-6 मिनट में आपका टॉपिक फिनिश हो जाए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उसको अलग से बताना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो कोलरॉस का नियम क्या है एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। जैसे मान लो HCl हमने ले लिया विद्युत अपघट्य, तो इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे ना तो H+ और Cl- में ये टूटेगा। तो विद्युत अपघट्य जो HCl है इसकी जो मोलर चालकता है लैम्डा इनफाइनाइट m जो है वो इसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। यानी कि लैम्डा इनफाइनाइट H+ और लैम्डा इनफाइनाइट Cl-।
ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कोलरॉस का नियम है मेरे भाई, इसको नोट कर लो आप लोग फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, कोलरॉस का नियम समझ में आ गया कि कोलरॉस का नियम क्या होता है। अब हम समझेंगे कोलरॉस के नियम के अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, कोलरॉस के नियम के अनुप्रयोग क्या हैं इसको समझ लो, ठीक है। कोलरॉस के नियम के अनुप्रयोग, ये देखो, कोलरॉस के नियम के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ। जैसे कोई भी नियम है, जैसे मैंने हेनरी का नियम बताया था आपको, तो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग भी बताए थे कि आखिर हेनरी का नियम कहां कहां यूज होता है। तो एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ देखो, सबसे पहले अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करना, यानी कि अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट जो होते हैं उनकी मोलर चालकताओं को ज्ञात करने में हम कोलरॉस के नियम का अनुप्रयोग करते हैं। दूसरा है दुर्बल वैद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा की गणना करने में, यानी कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट जो होते हैं ना, उनके वियोजन की मात्रा की गणना करने में भी हम इसका यूज करते हैं। देखो, बहुत ज्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे, जो हमारे 12th में बोर्ड एग्जाम में आता है हम उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक पढ़ेंगे। तो कोलरॉस के नियम के अनुप्रयोग क्या क्या है? सबसे पहला अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करना, और दूसरा है दुर्बल वैद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। यही दोनों जो हैं ये कोलरॉस के नियम के अनुप्रयोग हैं। समझ में आ गया ये टॉपिक भी। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट टॉपिक देखें। तो स्टूडेंट, इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो यहीं पर फिनिश होगा। आज का क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। बहुत छोटा सा क्लास था, 5 से 6 मिनट का, लेकिन बहुत स्पेशल था। बाकी हम आगे आगे सारे टॉपिक बताएंगे, टेंशन फ्री रहना। तो ये कोलरॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।